नाज़रीन, पेश खिदमत है कहानी एक औरत पांच आशिक। ताजरों के खानदान की एक बेटी की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैर व सयाहत का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा वो सफ़र पर रवाना हुआ और तवील अरसे तक उसकी कोई खबर ना आई। उसकी बीवी इंतज़ार और एहसास तन्हाई के हाथों ताजरों के एक नौजवान खूबरू लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। एक दिन उस नौजवान का किसी आदमी से झगड़ा हो गया। उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सरबराह पुलिस ने उस नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब ये खबर ताजर की बीवी यानी उस नौजवान की महबूबा तक पहुंची तो उसने अपने सबसे कीमती कपड़े जेबतन किए और गुस्से में आग बगोला सरबराह पुलिस की खिदमत में पहुंची। पहले वो आदाब बजा लाई और फिर एक तहरीरी रंजिश पेश की जिस पर दर्ज था कि जिस शख्स को आपने कैद में डाला है वो मेरा अजीज़ भाई है, वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ झूठी शहादत पेश की गई है और उसे नाजायज़ तरीके से कैद कर लिया गया है और उसके बगैर मैं लावारिस हूँ, इसलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जब वो गुजारिश वाली शहर की खिदमत में पेश की गई तो उसने एक नज़र औरत पर डाली। नज़र का क्या डालना था, वो अपना दिल खो बैठा। वाली शहर ने औरत से कहा कि तुम मेरे घर में ठहरो जब तक मैं उस नौजवान को कैद खाने से मंगवाता हूँ। जब वो आ जाएगा तो हम उसे तुम्हारे हमरा भेज देंगे। उस औरत ने कहा कि मेरा खुदा के अलावा कोई निगहबान नहीं, मैं एक अजनबी औरत हूँ और किसी नामहरम के घर में दाखिल नहीं होने वाली। वाली शहर बोला कि जब तक मेरे घर नहीं जाओगी मैं उस मर्द को रिहा नहीं करा सकता, हमारा तन्हाई में मिलना बहुत ज़रूरी है। वो औरत वाली शहर का दर पर्दा पैगाम समझ रही थी। बोली कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर तशरीफ़ क्यों नहीं लाते, वहाँ आप आराम भी कर लेंगे और हम गुफ्तगू के लिए वक्त भी निकाल लेंगे। वाली शहर बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है। उस औरत ने अपने घर का पता दिया और वक्त तय किया और फिर उसके बाद बड़ी बेनियाजी से आगे बढ़ गई। उसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची और कहने लगी कि ऐ काजी, हमारे निगहबान की भी क्या बात है। काजी ने पूछा कि क्या कहती हो। औरत कहने लगी कि अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता करेगा। उसने कहा कि तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफ़ी की है। वो औरत बोली कि मेरा एक भाई है, मासूम है, जिसे वाली शहर के कहने पर सरबराह पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है और उसके खिलाफ झूठी शहादतें पेश की गई हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसे रिहा करने में मेरी मदद करें। जब काजी ने उस औरत के हुस्न को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसको अपने जज्बात पर काबू न रहा। वो बोला कि तुम मेरे घर में ठहरो, उतनी देर में मैं वाली को पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल मोह लिया है। वो औरत उस मर्द के भी दिल के भेद को जान गई। बोली कि अगर आपने कुछ वक्त गुजारना है तो आप मेरे घर आइए। मेरे घर में मुलाजमाएँ नहीं हैं, वहाँ पर तन्हाई मुयस्सर आएगी, हम अकेले में कुछ वक्त वहाँ पर गुजार सकेंगे। काजी ने फ़ौरन हाँ कर दी। उस औरत ने अपने घर का पता बताया और उसे भी वही वक्त बता दिया जो वाली शहर को बता चुकी थी। उसके बाद वो वज़ीर की खिदमत में पेश हुई। वज़ीर भी उस औरत के हुस्न को देखकर दीवाना हो गया। मुलाकात का बहाना तलाश करने लगा। औरत ने उसे भी अपने घर में दावत दी और उसे भी उसी वक्त बुला लिया जिस वक्त बाकी दोनों लोगों को दावत दे रखी थी। उसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई, अपनी राम कहानी सुनाई और नजर करम की गुजारिश की। बादशाह वक्त ने उसकी बातें सुनी तो बादशाह का दिल भी उसकी मोहब्बत के तीरों से छिलनी हो गया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे भाई को किसने कैद किया है। उसने कहा कि सरबराह पुलिस ने। बादशाह ने मशवरा दिया कि वो उसके साथ कुछ देर के लिए महल में चले, वहाँ पर आराम करे ताकि वो काजी को पैगाम भिजवा कर उसके भाई को रिहा करवा सके। औरत बोली कि ये आपकी ज़र्रा नवाजी है कि मुझे महल में आने की दावत दे रहे हैं, लेकिन मुझ पर आप एक और एहसान कर दें कि महल में मुझे ले जाने की बजाय आप इस नाचीज़ के गरीब खाने पर तशरीफ़ ले आएँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दरख्वास्त को रद्द नहीं करेंगे। बादशाह ने उसकी दावत को कबूल कर लिया। औरत ने बादशाह को अपने घर का पता बताया और उसे भी वही वक्त दे दिया जो वक्त उसने बाकी 3 मर्दों को दे रखा था।
جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو ایک ترخان کے پاس گئی اور اسے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں اور ہر خانہ دوسرے خانے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے کھل سکے۔ پھر اس نے ایک ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترخان بولا، ویسے تو اس کی مزدوری 4 گنا ہے، لیکن میں تمہارے حسن سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہوں۔ اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو تو میں ایسی الماری تمہیں بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ دے رہی ہوں اور تم فلاں وقت پر میرے گھر میں آ جانا، لیکن الماری مجھے ابھی چاہیے، تم ابھی اسے تیار کر دو۔ ترخان نے کچھ وقت لیا اور جیسی عورت چاہتی تھی ویسی ہی الماری اسے بنا کر دے دی۔ عورت اس الماری کو لے کر اپنے گھر میں آ گئی۔ گھر میں آ کر اس نے خوبصورت قالین بچھائے، خوب صفائی ستھرائی کی، کچھ رنگین کپڑے تیار کیے، دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کیا۔ خود اس نے اپنے قیمتی کپڑے زیبتن کیے، عطر لگایا اور سب مہمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی صاحب نمودار ہوئے۔ عورت نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کی اور پھر ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس کے پہلو سے لپٹ کر اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ پھر بولی کہ آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے اور یہ رنگین کپڑے پہن لیجئے، اتنی دیر میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ رنگین کپڑوں کو دیکھ کر قاضی نے کہا کہ میں یہ کپڑے کیوں پہنوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات کے دوران میرا شوہر آ جائے، اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو اپنی سہیلی ظاہر کروں گی اور اس طرح تم میرے گھر میں محفوظ رہو گے۔ قاضی نے ابھی کپڑے بدلے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ میرا شوہر۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہنے لگا کہ میں کہاں جاؤں، کہاں پر چھپوں، میں کیا کروں؟ عورت بولی، فکر مت کرو، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جب میرا شوہر واپس جائے گا تو میں تمہیں وہاں سے نکال لوں گی۔ اس نے قاضی کا ہاتھ پکڑا اور اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیل دیا اور پھر الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کے دروازے پر گئی تو دیکھا کہ والی شہر کھڑا تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور بڑے پیار سے اسے اندر لے آئی۔ پھر اس کے قریب بیٹھ کر بولی کہ حضور والا، اسے آپ اپنا گھر ہی سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں پر گزاریے۔ آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں، اتنی دیر میں آپ یہ رنگین کپڑے پہن لیجئے۔ والی شہر بولا کہ میں یہ کپڑے کیوں پہنوں؟ تو وہ عورت بولی کہ اگر اس دوران میرا شوہر آ گیا تو میں آپ کو اپنی سہیلی ظاہر کروں گی اور اس طرح آپ میرے گھر میں محفوظ رہیں گے۔ والی شہر نے کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بعد وہ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ والی شہر نے جب قربتوں کی لو کو بڑھانا چاہا تو عورت بولی کہ اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکامات لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو جائے گا اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محظوظ ہو سکوں گی۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، جس میں لکھا تھا کہ آپ کے پاس جو شخص قید میں موجود ہے اسے فوراً رہا کر دیا جائے اور اس عورت کے حوالے کر دیا جائے۔ عورت نے وہ رکا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی شہر ابھی اپنی تشنگیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عورت بولی کہ میرا شوہر ہو سکتا ہے۔ اس نے بوکھلا کر پوچھا کہ میں کیا کروں؟ عورت بولی کہ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اپنے شوہر سے نپٹ کر اسے لوٹا دیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو الماری سے نکال لوں گی۔ اس نے والی شہر کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا۔ خود وہ دروازے پر پہنچی اور دیکھتی ہے کہ دروازے پر وزیر موجود ہے۔ وہ اسے بڑے پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کرنے لگی، اس کے کپڑے بدلوائے۔ ابھی ہم آغوش ہونے ہی والی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس نے وزیر کو بھی الماری کے تیسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت تھے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور کہنے لگی کہ میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹیا کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریے، میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، آپ وہ کپڑے پہن لیجئے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے بادشاہ کو پہنا دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
औरत बोली कि मेरा शौहर हो सकता है। बादशाह गुस्से में आ गया, कहने लगा कि उससे कहो अपनी मर्जी से चला जाए, वरना मैं उसे ताकत से वापस भेज दूंगा। औरत बोली कि फिक्र की बात ना करो, मैं उसे प्यार से वापस भेज दूंगी, आप जरा आराम कर लें। उसने बादशाह का हाथ पकड़ा और उसे अलमारी के चौथे खाने में बंद कर दिया और वापस आने का वादा करके दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजा खोला तो वो तरखान खड़ा था। उसने झुककर औरत को सलाम किया। औरत ने कदरे नाराजगी से कहा कि तुमने अलमारी ठीक नहीं बनाई। कहने लगा कि क्या खराबी है उसमें। औरत कहने लगी कि उसका 5वां खाना छोटा है, तुम खुद घुस कर देख लो। वो मुआयने के लिए अलमारी के 5वें खाने में घुसा तो औरत ने उस खाने को भी बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद वो खत लेकर सीधी जेल गई। सरबराह पुलिस को वो खत दिखाया और अपने आशिक को रिहा करवा लिया। उसके बाद उसने अपने आशिक को सारी कहानी सुनाई और बोली कि अब तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए, हम इस शहर में नहीं ठहर सकते। चुनाचे उन लोगों ने अपना सामान ऊँटों पर लादा और दूसरे शहर रवाना हो गए। वो 5 मर्द जो उस अलमारी के 5 खानों में कैद थे एक अजीब अजाब से गुजर रहे थे। न खाने को कुछ था न पीने को। कुछ वक्त गुजरने के बाद हमसायों ने उनकी आवाज़ें सुनी और घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी सी अलमारी देखी और इंसानों की भूख से कराहने की आवाज़ें सुनी। उनमें से एक बोला कि लगता है इस अलमारी में भूत प्रीत है। दूसरे ने कहा कि हमें इस अलमारी को जला देना चाहिए। काजी ने यह सुना तो चीखा, कहने लगा ऐसा हरगिज़ मत करना, इस अलमारी में जिन नहीं है, इस अलमारी में हम लोग हैं, हम इंसान हैं, बराए मेहरबानी आप हमें यहाँ से निकालिए। और फिर उसके बाद अलमारी में बंद लोगों ने यक्के बाद दीगरे अपना तारुफ करवाया। हमसायों ने जब उस अलमारी को खोला तो अंदर से 5 लोग निकले, बादशाह, वाली शहर, काजी, वजीर और तरखान। हमसायों ने पूछा कि तुम सब लोग कैसे इस अलमारी में बंद हो गए। चुनाचे उन सब लोगों ने अपनी अपनी कहानी तफसील से सुनाई कि कैसे वो इस अलमारी में बंद हो गए। उसके बाद जब सब ने एक दूसरे को अजीबो गरीब रंगीन कपड़ों में देखा तो उन्हें अपने आप पर हंसी आने लगी। प्यारे दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान हवस के आगे अंधा हो जाता है और उसे फिर ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है कि जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।